हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर, जो कि रिलेट करता है हमारा वाटर से। इस चैप्टर का नाम है ड्रेनेज पैटर्न। इस चैप्टर के अंदर हम ड्रेनेज को पढ़ेंगे। ड्रेनेज क्या होता है, ठीक है, उसके पैटर्न क्या क्या होते हैं, जो रिवर होती है वो किस टाइप से फ्लो करती है एंड जाकर वो किस में मर्ज हो जाती है, तो किस तरीके से वो किन किन पैटर्न्स को फॉलो करती हुई चलते। तो इन्हीं सारी चीजों को आज हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा न्यू चैप्टर। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर ड्रेनेज। तो ड्रेनेज क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हैं कहीं से जो पानी ड्रेन हो रहा है, तो इसका वो मतलब नहीं है। इस वाले चैप्टर में हम रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे कि जो रिवर्स होती हैं वो किस तरीके से जाकर क्या होती है, ड्रेन होती हैं। ओके, तो उससे पहले बेसिक हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि ड्रेनेज क्या होता है। तो देखिए, द वर्ड ड्रेनेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ द रीजन। जो ये जो ड्रेनेज वर्ड है ना, ये किसको डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है हमारे ये जो वर्ड है ना, कौन सा वर्ड? ड्रेनेज वर्ड। ये किस सिस्टम को डिस्क्राइब करता है? रिवर सिस्टम को। ड्रेनेज का मेन से होता है रिवर सिस्टम, कि जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ जाकर वो मर्ज हो जाती है, किसमें जाकर वो मर्ज हो जाती है। इसका जो पूरी प्रोसेस है, इसका जो प्रॉपर सिस्टम है, उसी को बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम। स्मॉल स्ट्रीम कमिंग फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन। जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, various direction come together to create the main channel, which eventually flows into a large body of water such as a lake or a pool or an ocean. उसी को बोला जाता है ड्रेनेज। अब देखिए, छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती हैं, मान लो हिमालयन से रिवर आ रही है, हम मोस्ट ऑफ द जितनी चीज रिवर्स के बारे में जानते हैं सारी हिमालय से आ रही है। तो जो हिमालय से रिवर आ रही है, उसकी जो छोटी छोटी सी स्ट्रीम है, वो सारी स्ट्रीम मिलकर एक लार्ज बॉडी बनाती है, ठीक है। वो एक साथ मिलकर एक बॉडी बनाती है, और एक बॉडी के बाद वो किसी लेक में, किसी ओशन में, किसी पूल में जाकर जब वो ड्रॉप हो जाती है, तो उसी सिस्टम को ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये एक रिवर जा रही है, ठीक है। इसमें कलर दूसरा लेते हैं जिससे आपको समझने में इजी हो। ये देखिए, ये एक रिवर है, ओके, ये एक रिवर है। अब इसमें ये बाकी जो अदर स्ट्रीम है ना, जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम्स है, वो आकर मिल रही है, और ये स्मॉल स्ट्रीम आकर एक लार्ज बॉडी बना रही है। क्या बना रही है? एक लार्ज बॉडी बना रही है। स्मॉल स्ट्रीम एक साथ मिलकर एक लार्ज बॉडी बनाती है, और लास्ट में आकर मान लो ये ओशियन है। क्या है ये? ओशियन या फिर सी है, ठीक है। ये सी है, ओशियन कुछ भी बोल सकते हो, पूल, लेक, एनीथिंग एल्स, ओके। अब ये जो लार्ज बॉडी आपकी आ रही है ना, यहाँ आकर ड्रॉप हो जाती है। जो सारा पानी है इसमें आकर गिर जाता है। ये जो स्ट्रीम थी, ये जो वाटर आया, इसी को बोला जाता है ड्रेनेज। ये यहाँ पर आकर क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। क्या हो गया यहाँ पर आकर? ये ठीक है, यहाँ पर आकर ये इस जगह ड्रॉप हो गया। इसी सिस्टम को ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। जब स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम एक साथ मिलकर एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाती हैं। देखिए, स्मॉल स्ट्रीम कमिंग फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन, जो बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शन से स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम आती हैं, कम टुगेदर टू क्रिएट द मेन चैनल। अलग अलग डायरेक्शन से स्ट्रीम्स आकर एक मेन चैनल बनाती हैं। उस मेन चैनल को बनाकर विच इवेंचुअली फ्लोज इनटू अ लार्ज बॉडी, और उसके बाद वो एक लार्ज बॉडी में जाकर फ्लो करती हैं वाटर सच एज अ लेक और पूल और ओशियन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये देखिए, ये जो वाटर ड्रॉप हो रहा है ना, इसी ड्रॉपिंग वाटर को हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। आगे देखिए, कई जगह से स्मॉल स्ट्रीम आई, उन्होंने इस तरह टाइप से एक लार्ज बॉडी बना दी, ठीक है। एक मेन चैनल, एक लार्ज चैनल बना दिया। अब ये सारा जाकर एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है, जितना भी हमारी अर्थ पे
रिवर्स जा रही है वो कहाँ पर ड्रेन होती है, सारी की सारी रिवर जाकर, कुछ रिवर अरेबियन सी में एंड कुछ रिवर बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रॉप हो जा रही है। जितनी भी रिवर्स हैं सारी की सारी उनके लास्ट पॉइंट क्या है, बे ऑफ बंगाल या फिर हमारा अरेबियन सी। ओके, ये देखिए यहाँ पर भी यही है। अब एक इसको दूसरे तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बस बेस ये है कि आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये लार्ज बॉडी है हमारी, ये मेन स्ट्रीम जा रही है वाटर की, इधर अलग अलग डायरेक्शन, एक वाटर बॉडी यहाँ से आ गई स्मॉल स्ट्रीम, एक इस डायरेक्शन से आ गई, एक इस डायरेक्शन से आ गई, एक इस डायरेक्शन में आ गई, ये सारी एक ही डायरेक्शन में आने का। अब इस ये मेन चैनल है और ये मेन चैनल जाकर यहाँ पर सी में ये क्या होता है, ये ड्रॉप हो जाता है। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, इसी पूरे सिस्टम को बोला जाता है रिवर सिस्टम, या फिर हम इसको ड्रेनेज सिस्टम भी बोल सकते हैं। आई होप आपको ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, हमारा क्या है, ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या है, इट डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो रिवर सिस्टम है उसी रिवर सिस्टम को क्या बोला जाता है, ड्रेनेज सिस्टम। ओके, बेसिन क्या होता है, इट इज अ लो एरिया ऑफ लैंड वेयर वाटर कलेक्ट, इट यूजुअली एज हायर लैंड और माउंटेन्स अराउंड इट। बेसिन क्या होता है, इट इज अ लो एरिया, वो लो एरिया होता है जहां पर जाकर जो वाटर बॉडी है वो वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाता है, जहां पर जाकर वाटर गिरता है कलेक्ट होता है, वही क्या होता है हमारा बेसिन होता है। जिसमें पानी गिरा कलेक्ट हो गया, गिरने के बाद वो क्या बन गया हमारा बेसिन बन गया। वेयर वाटर कलेक्ट इट यूजुअली हैज हायर लैंड भी हो सकती है, वो माउंटेन्स भी हो सकते हैं। जहां मीन्स इट मीन्स कहने का ये है कि जहां पर भी वाटर कलेक्ट हो रहा है वो क्या होता है हमारा, वो बेसिन होता है। अब ड्रेनेज बेसिन क्या है, बेसिन आपको क्लियर हो गया, जिस भी जगह वाटर कलेक्ट है वो क्या है हमारा बेसिन। अब ड्रेनेज बेसिन क्या है, द एरिया दैट इज ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। मान लो कि एक रिवर आ रही है और ये रिवर इस एरिया में आकर ड्रेन हो जाती है। सिंगल रिवर सिस्टम है, मतलब इसके साथ जो स्ट्रीम थी वो इस डायरेक्शन से यहाँ मिली, बट बाद में तो ये एक मेन चैनल नहीं रहा और ये आकर यहाँ पर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, ड्रेन हो गया। तो इसी सिस्टम को क्या बोला जाता है, ड्रेनेज सिस्टम। ओके, इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। और इसी को क्या, ड्रेनेज बेसिन भी बोला जाता है, क्योंकि उस जगह पर जो वाटर था वो क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। जहां पर भी वाटर कलेक्ट हो उसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन। एग्जाम्पल, अमेज़न जो बेसिन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेसिन है। अमेज़न बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो अमेज़न बेसिन है वही हमारा लार्जेस्ट बेसिन पाया जाता है। तो ये तीनों चारों चीजें आपको क्लियर हुई। ये देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर डिवाइड। व्हाट इज द वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड क्या होता है, सिंपल सी चीज है। वाटर डिवाइड आपको नाम से ही मेंशन हो रहा होगा, जहां पर वाटर डिवाइड हो जाए, दो पार्ट में वाटर डिवाइड हो जाए, वही क्या है हमारा वाटर डिवाइड। इस इमेज के थ्रू भी समझ सकते हो। इसको हम ए पार्ट ले लेते हैं और इसको हम बी ले लेते हैं, और ये जो मेन एरिया दिख रहा है आपको, ये एक ही स्ट्रीम है, स्ट्रीम ए स्ट्रीम बी। पहले ये दोनों एक ही स्ट्रीम थी, बट एक ये डिवीजन आ गया बीच में, जिसने वाटर को स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी में डिवाइड कर दिया। तो ये जब इस तरीके से डिवाइड कर दे तो उसको क्या बोला जाता है, वाटर डिवाइड। देखिए, an elevated area such as mountains or a highland divides drainage basin, this upland is known as water divide। देखो वाटर डिवाइड क्या होता है, यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हो, मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, क्या है ये, मान लो ये माउंटेन है। अब माउंटेन था, इधर की रिवर तो इधर आ गई, इधर फ्लो करने लगी ये रिवर, और इस साइड की रिवर इधर फ्लो करने लगी। तो ये जो बीच का मिडल पार्ट था ना, ये क्या बन गया आपका, ये वाटर डिवाइड बन गया। क्या बन गया, वाटर डिवाइड बन गया। क्यों, क्योंकि इसने वाटर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, जो भी जगह वाटर को डिवाइड करे वो क्या बन जाती है, वाटर डिवाइड। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो ये हमारा एरिया, अब प्लेन एरिया था, प्लेन सरफेस है, इस टाइप से प्लेन सरफेस से वाटर जा रहा है, फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, एंड सडनली क्या हुआ, यहाँ पर एक हाईलैंड हो गया या फिर अपलैंड आ गई। तो यहाँ का जो ये मिडल पार्ट था ना, ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया, तो इसका जो बीच का पार्ट है
यहाँ लैंड एरिया आ गया, क्या बन गया ये ये लैंड एरिया, और ये जो स्ट्रीम थी ए और बी में डिवाइड हो गई, तो इसने क्या करा, वाटर को दो स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया, एक इस साइड और एक इस साइड, सेम एज इट इज। ओके, इसी को क्या बोला जाता है, वाटर डिवाइड। एंड एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन्स, कोई भी एलिवेटेड एरिया, माउंटेन्स भी हो सकता है, हाईलैंड भी हो सकते हैं, डिवाइड्स टू ड्रेनेज बेसिन, जो भी हाईलैंड हो या फिर माउंटेन हो, वो क्या करते हैं, ड्रेनेज बेसिन बना देते हैं, इस टाइप से ऊपर उठ जाते हैं, तो इधर का वाटर इस साइड चला जाएगा, इस साइड का वाटर इस साइड चला जाएगा, और ये जो बीच का पार्ट है ये आपका माउंटेन बोल सकते हो, इसको हाईलैंड बोल सकते हो, जिसने बीच में आकर वाटर्स को टू स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया। अंबाला वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा वाटरवे, ये अंबाला है, अंबाला के इस साइड से तो इंडस रिवर जा रही है और इस साइड से गंगा रिवर जा रही है, तो ये जो अंबाला एरिया है इसने क्या करा, गंगा को और इंडस रिवर को बीच में से डिवाइड कर दिया। तो मान लो अगर ये ना होता तो ये दोनों स्ट्रीम एक साथ मिक्स हो सकती थी, बट अंबाला की वजह से एक स्ट्रीम इधर चली गई और एक स्ट्रीम इस साइड फ्लो करने लगी, तो इसने क्या कर दिया, वाटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। The Saigri ranges serve as a water divide between the Arabian Sea and the Bay of Bengal. अगर आप वेस्टर्न घाट की तरफ देखोगे तो वेस्टर्न घाट में साइद्री रेंज है, साइद्री रेंज ने अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब उसने क्या करा है, वाटर का डिवीजन कर दिया है, जिससे बीच में वाटर डिवीजन आ गया। ये लैंड एरिया होता है, एक स्ट्रीम इधर और एक स्ट्रीम इधर, जिसकी वजह से जो वाटर है हमारा वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ओके, ये देखिए नेक्स्ट, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। अब इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे कि जो रिवर है वो किस तरीके से फ्लो करते हैं और कैसे जाकर वो ड्रेन होती है। ड्रेनेज सिस्टम इट रेफर्स टू द वे वाटर फ्लोज अक्रॉस लैंड थ्रू रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक दैट फ्लो थ्रू वेरियस टोपोग्राफी सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन। जो ड्रेनेज रिवर सिस्टम है हमारा, इट इज रेफर टू द वे वाटर फ्लो, ये किस वे पे जाकर फॉलो करता है, ये करता है वाटर के फ्लो पर, कि किस तरीके से वाटर फ्लो कर सकता है, लैंड पे करता है, रिवर्स के थ्रू, स्ट्रीम्स के थ्रू, लेक के थ्रू, ठीक है, वेरियस टोपोग्राफी सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, इन सभी एरिया में जो हमारा वाटर है फ्लो करता है। देखो लैंड पे फ्लो करता है, माउंटेन्स पे भी फ्लो करता है, प्लेन एरिया में भी फ्लो करता है एंड प्लेट्यूज में भी फ्लो करता है, और किस किस फॉर्म में फ्लो कर सकता है, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक में, ठीक है, इन ये सारा हमारा क्या है, ड्रेनेज सिस्टम में काउंट होता है। दिस चैनल कनेक्ट और डाइवर्स ड्यू टू differences in relief creating different patterns. It include all the river and their tributaries. अब यहाँ पर एक आपको वर्ड मिला, न्यू वर्ड, जिसको बोला गया है ट्रिब्यूटरीज। के ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, ये जो एक मेन चैनल आ रहा होता है रिवर का, जो मेन चैनल होता है जो सभी डाइवर्जन को कनेक्ट करता है, मान लो काफी सारी स्ट्रीम्स आ रही है, वो एक मेन चैनल में आकर जुड़ जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो ये एक मेन चैनल है, इधर से कोई रिवर इससे जुड़ रही है, इस साइड से कोई रिवर आकर इससे जुड़ रही है, इस साइड से कोई आकर यहाँ से, तो ये सारे रिवर्स इससे कनेक्ट हो रही है। इसका जो पैटर्न है, लेकिन बट सबका जो पैटर्न होगा अलग होगा। ये जो इसमें आकर मिल रही है ना, इनको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज। जब भी स्मॉल स्ट्रीम्स आकर एक मेन चैनल से मिलती हैं उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ओके, जब भी एक रिवर में से, एक मेन चैनल में से रिवर्स कट जाती हैं तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। इस तरीके से आप समझ सकते हो। मान लो ये एक रिवर है, फ्लो होकर आ रही है, तो यहाँ से क्या हुआ, एक दूसरी स्ट्रीम आई जो इसमें ऐड हो गई, इस साइड से कोई स्ट्रीम आई, यहाँ ऐड हो गई, इस साइड से भी कोई स्ट्रीम आई, वो इसमें ऐड हो गई। इस फॉर्म को बोला जाएगा ट्रिब्यूटरीज। क्या बोला जाएगा, ट्रिब्यूटरीज। और यहाँ से एक ये रिवर फ्लो कर रही है, अब फ्लो करते करते ये इधर कट हो गई, ठीक है, फिर यहाँ से फ्लो कर, इसकी एक ब्रांच इधर निकल गई, इसकी एक ब्रांच इधर निकल गई, और एक मेन चैनल अपना चल ही रहा है, एक इधर कट हो गई, इस साइड कट हो गई, तो इसको बोला जाता है जो इससे कट होकर जाती है, ठीक है, जो इससे कट होकर जा रही है उसको बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो आकर ऐड हो रही है उनको बोला जाएगा ट्रिब्यूटरीज। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी।
जब एक मेन चैनल में से स्ट्रीम्स कट हो जाती हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। जब एक मेन चैनल में आकर स्ट्रीम ऐड होती है तो उसको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज। सॉरी, हाँ, जब एक मेन चैनल में आकर ऐड होती हैं तो उसको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। जब एक चैनल में से कट होती हैं तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये सब डिपेंड करती है कि उसके फिजिकल फीचर क्या है, उसके रिलीफ फीचर क्या है, वो पैटर्न क्या है, किस पैटर्न से फ्लो कर रही है। प्लेन एरिया में फ्लो करेगी तो उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज बनने के चांस कम है। ट्रिब्यूटरीज तो आ जाएंगे ना अदर अदर जगह से जो आएंगे मिलकर स्ट्रीम, उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ओके, ये देखिए द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको क्लासिफाई करना है। इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, द हिमालयन रिवर सिस्टम, इन सेकंड है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इंडिया में रिवर सिस्टम सिर्फ 2 ही है, एक हिमालयन है, हिमालय से रिवर फ्लो करती है, एंड सेकंड है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो पेनिनसुलर से रिवर निकलकर जाती हैं। अब देखिए हिमालय क्या है, हिमालय है जो इस तरीके से आपको माउंटेन एरिया मिलेगा, ये हिमालयन रिवर सिस्टम है। और जो ऐसे प्लेन एरिया में मिलेगा तो वो आपका पेनिनसुलर प्लेटो। यहाँ पर हाईलैंड पीक्स नहीं है, पीक्स आपको माउंटेन में देखने को मिलेंगे। तो हिमालय में हमारे जितने भी हैं सभी इस बात को जानते हैं कि हिमालय हमारा माउंटेन से ही बना हुआ है पूरा का पूरा। तो वहां से जो रिवर फ्लो कर रही है ना उनको हिमालयन रिवर बोला जाता है। जो हाईलैंड से अपलैंड से फ्लो करती है जिस टाइप से ये है, इसको बोला जाता है क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अब हम इन दोनों रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, दोनों रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा द हिमालयन रिवर, एंड इसी के साथ में हम इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू में। देखिए हिमालयन रिवर है तो अब माइंड लगाओ किस टाइप की रिवर होगी वो। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर perennial, which means that they have water throughout the year। जो हिमालयन रिवर होती है ना, पेरिनियल का मतलब होता है जो 12 के 12 मंथ फ्लो करती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी मंथ में आपको ये सुनाई दिया हो कि ये रिवर सूख गई, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। पेरिनियल का मतलब होता है जो 12 के 12 मंथ्स फ्लो करती है, 12 के 12 महीने आपको उसमें वाटर मिलेगा ही मिलेगा। विच मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरा का पूरा साल इस रिवर में क्या होगा, पानी होगा। उसी रिवर को क्या बोलते हैं, हिमालयन रिवर, ठीक है, हिमालयन रिवर। जिस रिवर में पूरा साल पानी है ये मान जाओ कि वो रिवर हिमालयन रिवर है। इसी के अपोजिट में पेनिनसुलर रिवर आर मेनली सीजनल एंड फ्लो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पेनिनसुलर जो रिवर्स होते हैं ये सीजनल रिवर होते हैं, मतलब सीजन में तो आपको इसमें वाटर दिखाई देगा, मतलब जब रेनी सीजन होगा, जब रेन होगी तब आपको रिवर में वाटर दिखाई देगा, बट उसके बाद आपको ये रिवर सूखी भी दिखाई दे सकती है। तो मेन पॉइंट इनका ये है जो आपको मेनली याद करना है, मेन मैं पॉइंट आपको टिक करवा दूंगी जिससे आपके माइंड में वो वर्ड फिट हो जाए और एग्जाम टाइम में आप सिर्फ आंख बंद के हल्का सा रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में वर्ड्स आ जाएंगे। जैसे इसका मेन वर्ड है पेरिनियल रिवर, इसका मतलब होता है जो 12 के 12 मंथ्स फ्लो करती है। इसका है सीजनल रिवर। पेनिनसुलर जो होती है वो सीजनल रिवर होती है, सिर्फ कब, रेनी सीजन में आपको इनमें वाटर दिखाई देगा। बट जो ये है हिमालयन रिवर इनमें 12 के 12 मंथ्स आपको वाटर दिखाई देता है। जैसे गंगा, गंगा में आप कभी भी जो अलग ही फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ सीजनल इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि सिर्फ बारिश के महीने में आपको इसमें ज्यादा वाटर दिखाई देगा, और इस जगह पर क्या है, इसमें आपको 12 महीने दिखाई देगा। और उसके रीजन भी है कि यहाँ 12 के 12 मंथ पानी कैसे होता है। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन, क्योंकि हिमालयन रिवर में जो पानी आता है वो रेन से आता है, एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नोफॉल, ठीक है, लॉफ्टिएट माउंटेन्स। क्योंकि इन जगहों पर क्या है, इन जगहों पर है स्नो। हिमालयन रिवर में आपको स्नो देखने को मिलेगी। अब स्नो है तो स्नो मेल्ट भी होती है, तो जब ग्लेशियर्स है, स्नो है, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वो पानी के फॉर्म में फ्लो करते हैं, और रेन जब होती है तो ये ओवरफ्लो हो जाती है ये रिवर। और वहीं जब इनकी बात करें पेनिनसुलर की, इसीलिए ये सीजनल रिवर है क्योंकि इनको जो वाटर मिलता है ना वो सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से मिल पाता है, सिर्फ और सिर्फ रेन की वजह से मिल पाता है, दूसरा अदर सोर्स नहीं है। बट हिमालयन रिवर की जब बात करें तो हिमालयन जो रिवर्स है ना इनके पास 2 सोर्स है, एक ग्लेशियर्स है एंड सेकंड रेन है। जब बारिश आती है तो ये ओवरफ्लो करती है, बाकी ये अपनी ही फॉर्म में फ्लो करती रहती है, क्योंकि जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो ग्लेशियर्स मेल्ट होकर कहाँ जाएंगे, वो पानी के फॉर्म में नीचे ही आएंगे,
ठीक है। इसके अपोजिट में है ड्यूरिंग ड्राई सीजन द पेनिनसुलर रीजन्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर। जब ड्राई सीजन आता है, मतलब जो मॉनसूनी सीजन नहीं होता, रेनी सीजन नहीं होता, तब आप पेनिनसुलर रिवर्स को कैसे देख सकते हो, ड्राई भी देख सकते हो कि वो सूखी पड़ी हुई भी आपको दिखाई दे सकती है। तो इसका मेन पॉइंट है स्नो, रेन और माउंटेन, और इसमें आप देख सकते हो ड्राई सीजन कि उस टाइम पे आपको ये कैसी दिखाई देंगी, ड्राई दिखाई देगी। देखिए नेक्स्ट है द टू मेजर हिमालयन रिवर्स इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। जो हिमालय की दो मेन रिवर है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, और इसमें गंगा भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ माउंटेन्स रेंज। इंडस ब्रह्मपुत्र की नाम आ जाते हैं ना कि हिमालयन रिवर के नाम बताइए, तो आप गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र के नाम उसमें मेंशन कर सकते हो। ये माउंटेन रीजन नॉर्थ साइड से फ्लो करती है। और यहीं पर अगर पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो यहाँ पर कावेरी, महानदी, ये रिवर आएंगी इसमें। दे हैव शैलो एंड शॉर्टर कोर्स। ये रिवर्स होती हैं जो लॉन्ग फ्लो करती हैं, मतलब ये लंबी रिवर्स होती हैं। और वही जो पेनिनसुलर रिवर होती है ये शॉर्टर होती है, इनकी जो लेंथ होती है वो कम होती है, और जो उनकी डेप्थ होती है, डेप्थ भी इनकी कम होती है। जबकि हिमालयन जो रिवर होती है इनकी डेप्थ इतनी होती है कि एक पर्सन इसमें पूरा का पूरा डूब भी सकता है। और पेनिनसुलर रिवर जो होती है ये शॉर्टर होती है, इनकी डेप्थ भी ज्यादा नहीं होती और लेंथ भी इनकी कमी होती है। और हिमालयन रिवर की लेंथ भी है और साथ ही साथ क्या है, इनकी डेप्थ भी। अगर कोई पर्सन को बीच में खड़ा कर दो ना तो वो पूरा डूब जाएगा, बल्कि पेनिनसुलर रिवर में ऐसा नहीं होता, उसके बहुत ही कम चांस है कि कोई पर्सन डूब जाए। शॉर्टर है एंड स्वेलो है। ओके नेक्स्ट, दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्ज। अब ये देखिए ये फ्लो कैसे करती है, ये गॉर्ज बनाती है। जो माउंटेन रिवर्स होती है ना गॉर्ज बनाती है। अब गॉर्ज क्या होते हैं, ये रिवर माउंटेन्स को कट कर कर निकलती है। जब ये माउंटेन्स को कट कर देती है ना, मतलब इस टाइप से मान लो पीक है, इस टाइप से पीक है, अब बीच में से कट करके रिवर्स निकल रही है, तो जो बीच का पार्ट इन्होंने कट कर बनाया है अपने फ्लो के लिए, उसी को क्या बोला जाता है, गॉर्ज। देखिए इस तरीके से ये माउंटेन है इस साइड और ये इस साइड में माउंटेन, तो इन्हें बीच में से माउंटेन को कट करके ये रिवर जा रही है। तो क्या बना दे इसको, इस तरीके का जब भी आपको फीचर दिखाई दे जहां से रिवर्स निकल रही है माउंटेन को कट कर, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है गॉर्ज। ओके जब भी किस माउंटेन्स को कट करके जब रिवर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, गॉर्ज। मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। और जो पेनिनसुलर रिवर है ये मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न साइड से फ्लो करती है ईस्ट की तरफ, वेस्टर्न घाट से निकलती है और ड्रॉप किसमें होती है, ड्रेन किसमें होती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है ये गॉर्ज तो बता दिया ना आपको क्या होता है। अब ये देखिए द हिमालयन रिवर, ये जो कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, सोर्स ऑफ रिवर, अपर कोर्स, मिडल कोर्स, ऑक्सबो लेक, लोअर कोर्स, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये कौन बनाता है, ये हिमालयन रिवर बनाती है, मेंडर्स बनाती है, डेल्टा बनाती है, सारी सारी चीजें कौन बनाता है, जो हिमालयन रिवर है वो बनाती है। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड। हिमालयन रिवर के बारे में, जो हिमालय जो रिवर होती है ना वो इरोजनल एक्टिविटी करती हुई चलती है। अब एक बात बताओ सिंपल सी मेरे को, ये माउंटेन पीक है, अब यहां से ओरिजिनेट हुई है रिवर, वो यहां से फ्लो करेगी तो इस टाइप से स्पीड में आएगी ना, कि नहीं आएगी, कैसे आएगी, बिल्कुल स्पीड में आएगी, क्योंकि उसको क्या दिखाई दे रहा है, स्लोप दिखाई दे रहा है, एक जेंटल स्लोप है, उस जेंटल स्लोप से वो बिल्कुल स्पीड में फ्लो करती हुई जाएगी। जो स्पीड में फ्लो करती हुई जाएगी तो क्या सिर्फ वाटर वाटर थोड़ी जाएगी, उसके साथ सिल्ट जाएगी, उसके साथ सैंड भी जाएगी। वो क्या करेगी, जहां जहां से फ्लो करेगी उसकी स्पीड इतनी कि वो अपने साथ छोटे छोटे पत्थर कट करती हुई उनको अपने साथ लेकर चली जाएगी। जो वहां पर आपको सॉइल वगैरह मिलेगी वो भी अपने साथ वो फ्लो करती हुई लेकर चली जाएगी। तो ये अपने साथ इरोजनल एक्टिविटी करती है, यहाँ पे आई फ्लो करती है, ये पत्थर था इसको कट कर दिया, ऐसे ऐसे कट करते 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 ऐसे लेके जाएगी। यहाँ पे कोई है इसको ऐसे कट करते 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 खत्म कर देगी। अगर आप कभी किसी रिवर के पास गए हो जो हिमालयन रिवर है, लाइक जैसे ऋषिकेश,
गंगा सभी जाते हैं, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, मोस्ट ऑफ दी पीपल जाते ही जाते हैं घूमने। वहां पर आपने छोटे छोटे गोल गोल व्हाइट के ब्लैक कलर के पत्थर देखोगे जिसको लोग अपने घरों में भी लेकर आते हैं। तो वो आपको बहुत ही चिकने दिखाई देंगे, मतलब राउंड शेप के हैं, ओवल शेप के हैं, स्क्वायर के भी मिल जाते हैं कई बार, बट उनकी जो शेप होती है ना बिल्कुल परफेक्ट सी होती है, मतलब उनके इतने ऊबड़ खाबड़ टाइप के नहीं होते, बहुत ही चिकने से होते हैं। और उन पत्थर को जब लेकर आते हैं तो आपने कभी सोचा है कि वो इस तरीके से, उनकी इस तरीके से शेप क्यों बन जाती है? उसका सारा का सीधा रीजन है हमारे हिमालयन रिवर, जब ये उनके ऊपर से फ्लो करती है ना तो उसको कट करती रहती है, कट करते 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 वो इस टाइप की शेप ले लेते हैं। ओके, तो इसी को बोला जाता है इरोजनल एक्टिविटी। वो उनको कट करके अपनी इरोजनल एक्टिविटी को फॉर्म करती हैं। जब ऐसे फ्लो करती है तो अपने साथ इरोजनल एक्टिविटी करती हुई चली जाती है, ऊपर से उनकी लेयर को कट करती हुई रहती है। अपने साथ वो क्या क्या कैरी करते हैं? ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट, सैंड, ये सारी चीजें वो अपने साथ लेकर चलती हैं। द मिडल एंड द लोअर कोर्स, ये है अपर कोर्स तक। देखिए ये है सोर्स ऑफ रिवर। सोर्स ऑफ रिवर मतलब यहाँ से रिवर ओरिजिनेट हुई है, यहाँ से रिवर निकली है, तो अपर कोर्स में वो बहुत ही ज्यादा फ्लो करती है, क्योंकि अपर कोर्स ये होता है यहाँ से ओरिजिनेट हुई है तो इस टाइप से फ्लो करेगी, बहुत ही जेंटल स्लोप है, बिल्कुल खड़ा स्लोप है, तो बहुत स्पीड में जाएगी। तो यहाँ अपर कोर्स में वो क्या करेगी, जो ये अपर कोर्स में उसकी जो जितनी भी एक्टिविटी है, इरोजनल एक्टिविटी, इनको फॉलो करेगी। फिर मिडल कोर्स में आएगी। अब मिडल कोर्स में देखिए क्या होता है, मिडल एंड द लोअर कोर्स देयर इज रिवर्स फ्रॉम बेंडर्स, ऑक्सबो लेक and many other depositional feature of the floodplains. They also have well developed deltas. अब मिडल में क्या करेगी, मिडल में वो सबसे पहले मेंडर्स बनाएगी। सबसे पहले क्या बनाएगी वो? मेंडर्स। अब मेंडर्स क्या होते हैं ये देखिए, मेंडर्स क्या होते हैं यहाँ समझते हैं। अब ये यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, माउंटेन भी इतना घटिया सा बना है, ये माउंटेन है। अब माउंटेन से यहाँ ये रिवर फ्लो कर रही है, बिल्कुल फ्लो करती हुई गई, ठीक है। अब फ्लो करती हुई जब वो यहाँ से गई तो यहाँ पर से इसका क्या मिडल कोर्स स्टार्ट हो गया। जब ये यहाँ गई तो देखिए रिवर्स कभी भी इस स्ट्रीम में नहीं जाती है। कभी आपने देखा है कि बिल्कुल एक लाइन में रिवर फ्लो कर रही हो, रिवर हमेशा यहाँ से आती हुई इस टाइप से फ्लो करती है, करती है नहीं करती है ना, इस टाइप से फ्लो करती है। इसके जो ये मूव्स होते हैं, ये जो मूव्स होते हैं ना, घुमाव जिनको बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है? मेंडर्स। जो जिस इस तरीके से जब वो मूव करती है ना, एक सांप की तरह चलती है, तो जो ये इसके मूव्स होते हैं, इन मूव्स को, ठीक है, इन मूव्स को क्या बोला जाता है? मेंडर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मेंडर्स बोलते हैं। ये देखिए ये रहा, ये है आपके मेंडर। जब इस डायरेक्शन में मूव करती है, इस टाइप से मूव करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेंडर्स बोलते हैं। ओके, अब ऑक्सबो लेक क्या होता है? देखिए ऑक्सबो लेक कैसे बनती है। अब मान लो ग्लेशियर भी मेल्ट हो रहा है, साथ साथ रेनी सीजन भी आ गया, तो जो वाटर है वो रिवर में क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या होगा? रिवर में वाटर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब वाटर बहुत ज्यादा बढ़ गया कि तो जो इसकी स्ट्रीम थी ना ये ब्रॉड हो जाएगी, मतलब अभी तक जो सिर्फ इस डायरेक्शन में चल रही थी अब वो ऐसे जाएगी, ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है। यहाँ भी बढ़ जाएगा और इस डायरेक्शन में भी, यहाँ तक वो क्या हो गए? ब्रॉड हो गए, यहाँ तक फ्लो करने लगा। अब यहाँ तक फ्लो करते करते एक टाइम आएगा जब ये अपने मेन चैनल में आ जाएगी। क्या होगा? अपने मेन चैनल में आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं क्या? फ्लड प्लेन। क्या बोलते हैं? फ्लड प्लेन। ओके, अब इसको मूव कर देती हूं मैं, आपको फ्लड प्लेन भी समझ आ गया होगा। जब अपने एरिया से ज्यादा वो एरिया ब्रॉड कर लेती है तो उसको बोला जाता है फ्लड प्लेन। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो वाटर होता है वो ओवरफ्लो होने लग जाता है रेन की वजह से। जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं उसकी वजह से पानी रिवर में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको एरिया ज्यादा कवर करना पड़ता है। पहले उनका मेन चैनल ये था, अब पानी इतना ओवरफ्लो हो रहा है कि उनका मेन चैनल इतना बन गया। जैसे ही फ्लड खत्म होगा उनके फिर अपनी उसी डायरेक्शन में वो आ जाएंगे। बट कभी कभी क्या हो जाता है, जो रिवर फ्लो करती है ना वो अपनी स्ट्रीम्स चेंज कर लेती है। जैसे अभी तक इस टाइप से फ्लो कर रही थी, अब वो इस टाइप से फ्लो करने लगेगी, ठीक है, इस टाइप से फ्लो करने लगेगी। अब उनकी मेन स्ट्रीम
ये बन गई, ठीक है। अब उनकी मेन स्ट्रीम क्या बन गई, ये बन गई, ठीक है। अब इस टाइप से वो फ्लो करने लगी। अब एक बात बताओ, जब उनकी मेन स्ट्रीम ये बन गई तो जो ये वाला था यहां से क्या होगा, ये वाटर कट हो जाएगा, यहां से क्या होगा, अब इनकी मेन स्ट्रीम अब उनकी मेन स्ट्रीम ये हो गई, अभी यहां से कट हो गया, ठीक है, यहां से कट हो गया और यहां से कट हो गया, ठीक है। और कहाँ कहाँ था, ये रहा, ठीक है, ये मेन स्ट्रीम है, ये मेन स्ट्रीम है। इस टाइप से रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, कि यहाँ से उन्होंने अपना मेन चैनल ये बना दिया, ठीक है, ये मेन चैनल बन गया। और जो ये वाला पार्ट था, ठीक है, ये वाला पार्ट तो इतना बच गया ना, अब इसका क्या होगा, ये बच गया, ये लेक बन जाएगा। उसने अपनी स्ट्रीम चेंज कर दी और ये वाला पार्ट कट होकर थोड़ा सा अलग हो गया, तो ये हो जाती है ऑक्सबो लेक। क्या बन जाती है ये, ऑक्सबो लेक। जब रिवर अपनी स्ट्रीम को चेंज कर लेती है हल्का सा, और जो पानी कट होके, अब पानी तो खत्म नहीं होगा ना, वो लेक बनी रहेगी, उसी अमाउंट में पानी रहेगा, तो वो क्या फॉर्म ले लेते हैं, वो बन जाते हैं हमारे लेक बन जाते हैं, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं। ये देखिए, पहले इसकी स्ट्रीम ये थी, देखो फ्लो, ये अपर स्लोप है, वहां से आई कोर्स, फिर ये सेकंड है, सेकंड में क्या होता है, तो इसमें कुछ जो हमारी ट्रिब्यूटरीज है वो भी ऐड हो जाती है, जो इधर उधर से हमारी स्ट्रीम्स आती है, स्मॉलर स्ट्रीम, वो भी ऐड हो जाती है। ये मेंडर्स होते हैं, यहाँ पर देखो ये जो घुमाव है, यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं ऐसे ऐसे, ये हमारे मेंडर्स होते हैं। अब यहाँ तक ये फ्लो कर रही थी, पहले ये इस टाइप से जा रही थी रिवर, ठीक है, इस टाइप से फ्लो कर रही थी, बट बाद में इसने क्या करा, अपनी जो स्ट्रीम थी उसको चेंज कर कर ये इस डायरेक्शन में जाने लगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाने लगी, तो ये जो चीज अलग हुई है कट कर, ये क्या बन गई हमारी ऑक्सबो लेक, ये ऑक्सबो लेक बन गए, तो इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। और जहां पर रिवर ड्रेन होती है वहां पर डेल्टा बनाती है। अब देखिए डेल्टा क्या है, ठीक है, यहाँ उसको यहां से कट करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये इसमें ऐड हो गए। अब यहाँ पर जो रिवर फ्लो होती हुई आई थी, वो क्या बिल्कुल ऐसे ही नहीं जाएगी, वो इस टाइप से फ्लो कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसको क्या मिल रहा है, प्लेन एरिया मिल गया, ये एक मेन चैनल आ रहा है, आते आते वो ऐसे स्प्रेड हो गया, फैल गया, तो इस टाइप से जो उसने टिप्स बना दिए, फिंगर टिप्स भी बोला जाता है, ये क्या हो जाते हैं हमारे, इसी को बोलते हैं डेल्टा। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखिए जो ये बनाया इसने, ये क्या बना दिया, डेल्टा, एक मेन चैनल आ रहा है और यहाँ पर आकर वो फैल गया, स्प्रेड हो गया, तो ये क्या होता है, डेल्टा। जब एक कोई रिवर फ्लो करती हुई आती है और फाइनली आकर वो स्प्रेड हो जाती है, तो क्या बन जाता है हमारा, उसे बोलते हैं डेल्टा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बनाया, डेल्टा। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। अपर कोर्स जहां से सोर्स ऑफ रिवर, जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, अपर कोर्स में वो अपनी इरोजनल एक्टिविटी फॉर्म करती है, लोअर कोर्स में उसके ट्रिब्यूटरीज आकर ऐड होती है, जो भी स्मॉलर स्ट्रीम्स होती हैं, देन फिर मिडल कोर्स में ही वो मेंडर्स भी बनाती है, फिर ऑक्सबो लेक बनती है, एंड फाइनली डेल्टा बनाती है जब वो वाटर ओशन में जाकर ड्रॉप होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये, देखिए नेक्स्ट है हमारा ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ड्रेनेज पैटर्न वो होता है कि जो रिवर है वो किस पैटर्न में फ्लो कर रही है, किस पैटर्न में फ्लो करती हुई जा रही है, क्या बिल्कुल सीधे बिल्कुल मतलब एक सिंगल लाइन में जा रही है, या मेंडल्स बनाती हुई जा रही है, या जिगजैग बनाती हुई जा रही है, ठीक है, ये स्क्वायर बनाती हुई जा रही है, तो किस टाइप से वो फ्लो करती है उसी को बोला जाता है क्या, ड्रेनेज पैटर्न। These patterns guide how rivers and stream flow। तो ड्रेनेज पैटर्न होता है कि जो रिवर्स है और स्ट्रीम है वो किस तरीके से फ्लो करती है। The stream within a drainage basin from certain patterns depending on the slope of a land, underlying rock structure and the climatic condition of the area, the drainage patterns are। देखिए जो ड्रेनेज पैटर्न होता है और ड्रेनेज बेसिन होता है, ये हमारे डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्लोप कैसा है, इस टाइप का स्लोप है, बिल्कुल जेंटल स्लोप है,
ये हल्का सा कर्व है, किस टाइप का स्लोप है, रॉक किस टाइप की है, वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, बहुत ज्यादा बारिश होती है या ड्राई सीजन है। तो इन सबका फैक्टर जो है हम हमारे ड्रेनेज पैटर्न पर इफेक्ट डालता है। जैसा हमारा रॉक होगी, क्लाइमेट होगा, पैटर्न होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे रिवर है वो भी फ्लो करेंगी। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा डेंड्रिक पैटर्न, क्या है हमारा डेंड्रिक पैटर्न। देखिए डेंड्रिक पैटर्न क्या होता है, अ डेंड्रिक पैटर्न डेवलप्स व्हेन द रिवर चैनल फ्लोज द स्लोप ऑफ द tearing the stream with its tributaries resemble the branches of a tree and so it is called dendritic pattern। ये देखिए यहां से मेन ओरिजिनेट है, यहां से ये फ्लो कर रही है रिवर, यहां से ये रिवर इस टाइप से फ्लो करके यहाँ पर ड्रेन हो गई। अब क्या है, या जो ट्री टाइप का, एक टेरन में ट्री टाइप का शेप बना है। अब यहाँ जो इसके ट्रिब्यूटरीज थी, देखिए वो भी आके मिल गई, यहाँ इसको मिल गई, ये ट्रिब्यूटरीज थी आकर इसमें ऐड हो गई। क्या है ये, ट्रिब्यूटरीज है जो इसमें आकर मिल गई। तो इन्होंने एक कैसा पैटर्न बनाया, यहाँ पर इन्होंने एक ट्री की शेप दी। जब रिवर ट्री की शेप की तरफ फ्लो करती है तो उसको बोला जाता है डेंड्रिक पैटर्न। और जो हमारी गंगा रिवर है, गंगा रिवर एक डेंड्रिक पैटर्न में फ्लो करती है। देखो स्लोप से आती है, स्लोप से आते हैं तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अलकनंदा, भागीरथी हो गई, ये सारी की सारी क्या है, एक दूसरे में आकर फिर मिल जाती है। तो किस टाइप का पैटर्न बना रही है, ये एक डेंड्रिक पैटर्न बना रही है, एक ट्री की शेप की दे रही है, ठीक है। द टेरिन द स्ट्रीम विद इट्स ट्रिब्यूटरीज रिजेंबल द ब्रांचेस, ब्रांचेस आके सारी मिल जाती हैं एक चैनल में, तो उसको क्या बोला जाता है, डेंड्रिक पैटर्न। अब नेक्स्ट ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है, देखिए अ रिवर जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज at approximately right angles develops where hardened rocks exist parallel to each other। अब देखिए डेंड्रिक पैटर्न क्या होता है, इसमें भी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो आकर मिल जाती हैं, बट यहाँ पर रॉक इस टाइप के होते हैं। ये देखिए ये ट्रिब्यूटरीज आकर मिल रही हैं, बट ये एक पैरेलल लाइन में चल रही है, ये एक ट्री की शेप नहीं बना रही। मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हुई, यहाँ ट्रिब्यूटरीज आकर इसकी मिली, तो ये एक इस टाइप की शेप बनाती हुई चल रही है, ठीक है, इस टाइप की शेप बनाती हुई चल रही है। ये रहा, यहाँ से ऐसे कट हुई, फिर ऐसे कट हुई, यहाँ से ऐसे आई ये। तो इस टाइप के रिवर सिस्टम को क्या बोला जाता है, ट्रेलिस पैटर्न, जिसमें वो एक राइट एंगल पर कट होती है जो रॉक्स के पैरेलल चलती है। देखिए ये रहा, एक इस साइड स्ट्रीम चल रही है आपकी, यहाँ ट्रिब्यूटरी से ऐड हुई, एक इस साइड कट हो गई, और एक इस साइड से कट होके इसमें मिल गई। तो एक रिवर सिस्टम इस साइड जा रहा है, एक रिवर सिस्टम इस साइड जा रहा है, और बीच में जो ये रॉक है, बीच का जो पार्ट है ये क्या है, ये रॉक है जिसने दोनों को कट कर दिया। इसको वाटर डिवाइड भी बोल सकते हो, और इसकी ये पैरेलल लाइन चल रही, जब पैरेलल लाइन चलती है तो उसको बोला जाता है ट्रेलिस पैटर्न। क्या बोलते हैं, ट्रेलिस पैटर्न। तो आई होप आपको ट्रेलिस पैटर्न और डेंड्रिक जो पैटर्न है क्लियर हो गया होगा। जब एक राइट पैरेलल लाइन में रॉक जो होती है वो उसको कट कर देती है और उसमें वो राइट एंगुलर में, ठीक है, राइट एंगल से जब वो फ्लो करती है तो उसको ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। डेंड्रिक पैटर्न तब बोला जाता है जब वो एक ट्री, ठीक है, एक ट्री की शेप में अपने आप को एक ट्रिब्यूटरीज आकर मिलकर एक मेन चैनल में फ्लो करती है और ट्री शेप बनाती है, तो उसको डेंड्रिक पैटर्न बोला जाता है। ये देखिए नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न। अ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स ऑन स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉक टेरेन वेस्टर्न घाट्स। अब ये देखिए रेक्टेंगुलर पैटर्न है, अब ये हमें ज्यादातर वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। देखिए ये जॉइंट तो होते हैं, इस टाइप से गई है, यहाँ पर रॉक्स ऐसे होते हैं। अब मान लो नेक्स्ट पेज लेते हैं, अब ये देखिए ये क्या है, ये रॉक है, कैसी रॉक है, ये हार्ड रॉक है। उसके बाद ये आ गई सॉफ्ट रॉक, देन फिर आ गई आपकी हार्ड रॉक, और यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर भी आपकी हार्ड रॉक है, ठीक है, यहाँ सॉफ्ट रॉक लेते हैं, ठीक है, ये आपकी सॉफ्ट रॉक है, यहाँ पर आपकी हार्ड रॉक आ गई, यहाँ पर फिर आपकी क्या आ गई, सॉफ्ट रॉक है। अब मान लो यहाँ से रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, यहाँ से रिवर फ्लो हो रही है, अब ये रिवर फ्लो कर रही है, तो इसको क्या कट कर पाएगी रिवर, नहीं कट कर पाएगी, कर पाएगी, बिल्कुल भी कट नहीं कर पाएगी। तो किसे कट करेगी, वो सॉफ्ट रॉक को कट करेगी, किसे कट करेगी, सॉफ्ट रॉक को, तो इसको कट करेगी,
ठीक है, यहाँ पर इसको कट कर कर फिर इसको कट नहीं कर पाएगी तो इस एंगल में जाएगी, इसको कट करेगी, फिर नीचे आएगी, इसको नहीं कट करेगी, इसको करेगी कट। ठीक है, तो जहां भी हार्ड रॉक आपको मिलेगी उसको वो कट नहीं कर पाएगी, बट जबकि जहां पर सॉफ्ट रॉक मिलेगी वो उसको जाकर कट कर देगी। तो इस तरीके से वो रेक्टेंगल में चलती है। ठीक है, कैसे चलती है? एक रेक्टेंगल में चलती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर। मतलब वो हार्ड रॉक को तो कट नहीं कर पाती, जबकि वो किसको कट करती है? सॉफ्ट रॉक को। तो इस तरीके से जहां उसको सॉफ्ट रॉक कट होती है वो वहीं से मूव कर जाती है, फिर फ्लो करेगी, जहां तक हार्ड रॉक है वहां कट नहीं कर पाएगी, बट जहां पर सॉफ्ट रॉक आएगी उसको कट करके इस तरीके से वो फ्लो कर जाएगी। ओके, तो इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। नेक्स्ट है आपका, ये वेस्टर्न घाट में रेक्टेंगुलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। रेडियल पैटर्न, the radial pattern develops when streams flow in different directions from a central peak or dome like structure. The rivers around Amarkantak, the Narmada and Son follow this pattern. देखो वॉल्केनो, वॉल्केनो तो सब जानते होंगे, वॉल्केनो इस टाइप का होता है, यहाँ से एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, इरप्शन हो जाता है उसका, उसी शेप में हमारी क्या होती है? ये रेडियल पैटर्न होता है। ये देखिए, ये एक वॉल्केनो टाइप शेप है, यहाँ से जो रिवर फ्लो कर रही है अलग अलग स्ट्रीम्स में। ठीक है, अलग अलग स्ट्रीम्स में जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है। तो जो एक पीक से अलग अलग डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर जाए, इधर भी चारों डायरेक्शन में फ्लो कर जाए, तो वो कौन सा पैटर्न होता है? रेडियल पैटर्न होता है। अमरकंटक आपको मिलेगा देखने को इस टाइप से, आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ से भी फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो है, यहाँ पर भी, इधर भी, तो सारी जगह क्या कर रही है? फ्लो कर रही है एक ही पीक से। जब एक ही पीक से वाटर फ्लो करती है तो उसको बोला जाता है रेडियल पैटर्न। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज क्या है? रिवर्स फ्लो इनवर्ड टूवर्ड्स अ सेंट्रल पॉइंट लाइक अ बेसिन। अब यहाँ देखिए एग्जांपल में लोकटक लेक इन मणिपुर में देख सकते हो, एक लेक होती है, बीच में वाटर कलेक्ट होता है, बेसिन होता है। अब इस बेसिन से जो वाटर फ्लो होता है ना, सेंट्रल में एक बेसिन होगा, वाटर कलेक्ट होगा, इस कलेक्ट वाटर से बहुत सारी स्ट्रीम निकलेगी, मतलब इस हाथ के शेप का आप ले सकते हो, ये कलेक्ट वाटर है और ये जो फिंगर्स हैं ये आपकी वाटर स्ट्रीम्स हैं। तो ये जो शेप बनी है ये किसकी बनी है? सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम। बीच में लेक हो गई, एक स्ट्रीम इधर, एक इधर, चारों डायरेक्शन में जो स्ट्रीम मूव कर रही है वही है हमारी सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम। तो ये लास्ट हमारा ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें देखिए बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से क्लियर कराई हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बिल्कुल मतलब माइंड में फिट हो जानी चाहिए, ऐसे आना चाहिए। फिर भी अगर किसी को किसी भी पैटर्न में या किसी भी चीज में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमने सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा एंड रेडियल पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, साथ ही साथ ट्रेलिस पैटर्न, डेंड्रिक पैटर्न। तो ये सारे वो पैटर्न थे जिससे हमें ये पता चलता है कि जो रिवर है ना वो किस तरीके से फ्लो करती है, क्या सब मेंडर्स में ही फ्लो करती हैं या सबकी जो फ्लोइंग डायरेक्शन होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी जो इसको टॉपिक्स है हम उनको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में। इसी का जो मतलब आगे का है उसमें पढ़ेंगे, उसमें देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम हिमालयन रिवर के बारे में स्टडी करेंगे कि जो हिमालयन रिवर है ना, कौन कौन सी हिमालयन रिवर्स है, उनकी लेंथ के बारे में, किस तरीके से वो फ्लो करती हैं, इन सारी चीजों को उसमें हम कवर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।